हाँ तो बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास में देखिएगा परसेंट कितनी आसान तरीके से पिछली क्लास को करना बहुत जरूरी है, जो इसका पार्ट वन है। क्योंकि जब तक आप पार्ट वन नहीं करेंगे, जब तक आपको वो आसान नहीं लगेगा। वहां पे मैंने बहुत सारी चीजें बताई हैं। आज थोड़ा सा सारांश में लूंगा उसको मैं, कि उन सारांश को दिमाग में आप कैसे भरेंगे। याद नहीं करना, ये बात पहले हो चुकी है। याद किसी प्रकार से नहीं करनी है, ये कुछ याद करना है। देखिएगा कैसे करनी है इस क्लास को, बात को समझिएगा। 4% की बात हुई थी कि 4% का मतलब क्या होता है, 1/25। 4% का मतलब यही था। और 5% का मतलब कितना था, 1/20। अब यदि आपके पास आ गया 24%, तो इसके कितना गुना है 24, 6 गुना। तो हम 6 बटे उसका 25 कर लेंगे। याद नहीं करना है। यदि 48 आ गया 48%, तो इसका दूना कर लेंगे, 24 का दूना। 24% का ये कितना, 6 बटे, तो 12/25। ये चीजें दिमाग में भरेंगे हम कि एक 4% क्या होता है, 1/25। अब यदि आप 4% 1/25 होता है, तो 4 का ये कितने गुना है, 12 गुना। तो 12 का गुणा कर दिया। मतलब ये बात आपको समझनी है। 1/5 20% होता है। यदि 10% आ जाए तो इसका दूना करेंगे, 2/20 अर्थात 1/10। यदि 15% आ जाए तो इसका तिगुना करेंगे, 3/20। याद नहीं करना है, पहाड़े याद होने चाहिए छोटी क्लास से क्या, आराम से। बस यदि 20 गुना करना, 20% करना है, तो इसका कितने गुना हुआ, इसका 4 गुना। तो 4/20, 1/5। बिल्कुल क्लियर कट। अब 10% कितना होता है, 10% होता है 1/10। तो 20% क्या होगा, इसका दुगुना। देख लो, 1/5 ही आ रहा है, कहीं से भी देख लो। बस ये चीजें आपको, ये परफेक्ट, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए बस, ये चीजें। और मैं हर क्वेश्चन में कोशिश यही करूंगा कि आपको किस तरीके से, यदि लिख के भी समझाना पड़े तो डायरेक्ट जरूर समझाऊं। एक भी रटना नहीं है, बार बार कह रहा हूं, रटना नहीं है तो नहीं है। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा जैसे ये है, ये ये क्या कह रहा है, 28% ऑफ 525। अब आप करोगे कैसे, आप करोगे ऐसे, 28/100 गुणा 525। आप ऐसे करोगे। मैं क्या कहूंगा आपसे, ये 28 किस में आ रहा है, 4×7=28। 4% कितना होता है, 4% होता है 1/25। तो 4×7=28, 1/25 होता है। तो 28% क्या होगा, मैं फिर यहां समझाना चाह रहा हूं। 4% क्या होता है, 1/25। तो 4×7=28, 7/25। ये खोपड़ी में भर जाना चाहिए। तो हम इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 7/25 इंटू 525। 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। आप कहोगे सर हम ये से कर तो लेते, 4×7=28, 4 से 25 बार, और फिर हम काट लेते। कर लोगे, लेकिन सेकंडों के अंतर आना शुरू हो जाएंगे। अभी इसीलिए सरल क्वेश्चन लिए गए हैं कि आप समझो। जब एक साथ अप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे यहां ये 4,520 के 80%, 4,000, इसीलिए कम जगह ली गई है कि जगह ज्यादा ले लेंगे तो ज्यादा बड़ा बड़ा करेंगे। छोटी छोटी जगह में जानबूझ के कराया गया ऐसा। 4,520 है, इसका 80%। 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5। तो 80% क्या होगा, 20 का कितने गुना है, 4 गुना। तो ये 4/5। ये समझने की जरूरत है। 20 का 80% का 75%, का 75%, 75% कितना होता है, 3/4। आपने कैसे, 25% होता है 1/4। तो 75 3 गुना 3/4 इंटू 50%। 50% कितना होता है, 1/2। खूब समझाए, पार्ट वन में खूब अच्छी तरह देखें।
का 25%, 25% कितना होता है? 1/4। देखिए 4 से ये 4 कटा, 5 दूनी 10 से ये 0 उड़ गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तियां 12, 113 तियां 339, 339 ये आंसर। ये बात, ये पहली वाली में आप देखेंगे, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सोचने के बहुत तरीके हैं आपके पास। 50% आप डायरेक्ट, 50% आधा होता है भाई, 50/100 1/2 ही होता है। 50% को देखो हम कितने तरीके से सोचेंगे। 10% होता है 1/10, ये आपकी खोपड़ी में घुसाने के लिए। ये 50% तो इसका 5 गुना, 5/10 कितना होगा? 1/2। मतलब ऐसे सोचना है हमें तो, सिंपल सी बात है। अच्छा जरा सोचें, किसी संख्या का 20% 5 है, तो इसका 50% कितना होगा? देखिएगा हम कैसे करेंगे। इसका ये कितने गुना है? 2.5 गुना, तो इसका 2.5 गुना कर दो, 12.5 आएगा। बहुत ध्यान से समझने की, तो बहुत ध्यान से। या आप में से अभी मैं लिख देता, 20% किसी संख्या का 10 रुपया है, तो 50% कितना होगा? अरे 20% 10 रुपया है, तो 10% कितना होगा? 5 रुपया होगा। और 50% करेंगे, इसका 5 का गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। जब 10 माना तो 25 आया, 5 माना तो 12.5 आया। मतलब इन बातों को ध्यान से सुनिएगा मेरी, अभी तो ये स्टार्टिंग चल रही है। यहां ये देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 360 के 200%, 200% ऑफ 360%, नहीं नहीं नहीं, देखिए गलत लिखा हुआ है। 360 के 200%, ये देखिए, ये नहीं होना चाहिए। क्या कह रहा है? 360 का 200%, 200% का मतलब समझ रहे हो? दुगना कर दो। 100% को अंक में क्या लिखेंगे? 1। तो 200% को 2, 300% को 3, तो 2 का गुणा कर लिया। कि 150%, 150% कितना होता है? 3/2, 1.5 गुना। 100% का 1, 50% का आधा। 50% का मतलब कितना? आधा, 1 और आधा 1.5। फिर क्या कह रहा है? 40%, 40% कितना होता है? 40%, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 40% का मतलब 2/5। अब ये देखिए बात बिल्कुल क्लियर चल रही है। 30% है भाई साहब, 30%, 10% का मतलब होता है 1/10, तो 30% का मतलब कितना होगा? 3/10, 3/10। ऐसे करने हैं आपको। देखिए 0 से ये 0 कट गया, और देखिएगा अब तो गुणा करना है कुछ। ये 2 से 2 कट रहा है, देखिएगा 3 तिया 9 दूनी 18, 18 छिंग 108, 10 हासिल, 18 तिया 54 और 10 64/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 नम 45, बचे 3 5 छिंग 30, 129.6। थोड़ी कम जगह दी है मैंने, बहुत कमी बोली थी। ये कम से कम जगह देना आप, कि जरा थोड़ी सी कंजेस्टेड सा लगे जानबूझ के, क्योंकि कम करना पड़े। ये चीजें आपको बहुत समझने की जरूरत है। चलिए अगले पे देखते हैं। अगले पे आइए, देखिए यहां क्या कह रहा है? 30 के, देखिए का की के हो, ऑफ लिखा हो, इसका मतलब होता है गुणा करना। क्या मतलब होता है? गुणा। 30 के 80%, 30 का 80%। अब कैसे कैसे आप सोच सकते हो। 10% का मतलब 1/10 होता है, तो 80% का मतलब 8/10, 4/5। दूसरा तरीका, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5, उसका ये कितने गुना है? 80%, 4 गुना, तो 4/5। फिर और 25 के 4/5 का कितना अंतर है? अंतर का मतलब घटाना है। 25 का 4/5, 5 तो लघुत्तम आ गया, 30 चौक 120 में से 100 गए बटे 5,
20/5 4 आ गया। कितना आ गया? 4। बिल्कुल बात क्लियर है? ओके। अगला देखिए क्या कह रहे हैं। 4800 रुपए का मैं लिख के पहले लिख के आपको फिर समझाता हूं। 16 सही 2/3 है परसेंट का 0.25%, मतलब समझिए 800 इंटू 16×3 = 48 और 2 50। 50/3 है। 50/3 100 कर लो, ऊपर 2 का गुणा नीचे 2 का गुणा, तो इसका मतलब ये 1/6 हो गया। 16 सही 2/3 1/6 ही होता है भिन्न में। आपने कैसे करा समझने की जरूरत है। 16 सही 2/3 है। 16 तो 50/3 लिखा मैंने। अब 50 ऊपर मैंने 100 करा, 2 का ऊपर गुणा 2 का नीचे परसेंट, और ये 100/3 और परसेंट का निशान हटाना, 100 का भाग करते, और 2 का नीचे गुणा नहीं करा था, 6 नीचे 100 का भाग करते हैं तो कितना होता है। आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो 1/6 का मतलब यही था। 16 सही 2/3 इंटू 0.25% है। परसेंट का निशान हटाना है तो 100 का भाग। बिल्कुल क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 25 अट्ठे 200 और 2 के बाद पॉइंट है, 2 जीरो के बाद, और 1/6 1/3 कितना आ गया। 1/3 का मान ज्ञात कीजिए। हमने तो मान ज्ञात कर लिया, 1/3 आ रहा है। एक कितना आ रहा है? 1/3। अरे ये 4800 है। 4800 है भाई, 4800 है। मैंने 800 देखा था, 4800। गलती ये हुई है। अब देखिए, अब गुणा करिए। 25 अट्ठे 200, 20 हासिल। 25 चौक 100 और 20 120 बटे 6, और 2 के बाद पॉइंट आ गया। 6 दूनी 12, 2 आ गया। बस ये ध्यान रखना है आपको। मैंने 4800 को 800 देख लिया था। बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या है। क्वेश्चन है 1/4 ऑफ, फाइंड 1/4 ऑफ 40%, 40 का, देखिए अच्छा ये लिखा हुआ है ऑफ स्क्वायर ऑफ 40, 40 के 40% का चौथाई भाग। देखिए यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ, ये गलत लिखा हुआ है। 40 के 40%, जो लिखा है हम वही पढ़ेंगे। 40 का 40% 20% होता है 1/5, तो 40% 2/5 का चौथाई भाग, चौथाई भाग। 2 दूनी 4, 10 से ये जीरो कट गया, 4 आ गया। देखिए यही बात इसमें गलत है। क्वेश्चन क्या है मुझे नहीं पता। फाइंड 1/4 ऑफ 40%, और नीचे का चौथाई भाग ज्ञात कीजिए। स्क्वायर ऑफ 40 कर लें, 40 का स्क्वायर कर लें। यदि ये सही है, इंग्लिश में सही है या हिंदी में सही है, कोई तो एक सही है, इससे करते हैं। कह रहा है 1/4 ऑफ 40%, 40% ऑफ स्क्वायर ऑफ 40, 40 का स्क्वायर। 1/4, 40% का मतलब 2/5 बताया था। बस अंतर कहां पे आ गया, ये 40 खाली लिखा था यहां से देख के, लेकिन स्क्वायर है तो 40 का स्क्वायर कितना हो, 1600। 5 चौक 20, 20 से 80 बार, 80 दूनी 160, 160 है, ये है। तो यहां पर लिखना हो चाहिए 40 के वर्ग का 40% का चौथाई भाग। अब सही हो गया, इंग्लिश में सही था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 40% ऑफ ए नंबर इस 400, किसी नंबर का 40% कितना है, 200,
व्हाट इज द 48% कितना होगा, जरा सुने। 40% कितना है, 200। ध्यान से देखिएगा, ये 40% है और मुझे 48% चाहिए। आपने कहा डायरेक्ट सर हो जाएगा, हो जाएगा। मैं देखूंगा किसका गुणज बन जाएगा। यदि यहां पर कितना आ जाए, 8 आ जाए, तो 8 6 48 होते हैं। अब 8 कैसे आएगा, यहां पर 8 कैसे, 5 का भाग करा, 5 का भाग यहां भी, 5 चौक 20, 40। अब कितना करना है आपको, 48। अब कितने का गुणा कर दें इसमें, 6 का, तो इधर भी 6 का गुणा कर दें। ये 48% हो गया और ये कितना हो गया, 240। टेक्निक देखिए, टेक्निक समझना शुरू करिए। अब देखिए, जब डेली एक एक पॉइंट देखेंगे तो बिल्कुल आसान कर दूंगा, बिल्कुल आसान। और बहुत क्लास नहीं लूंगा कि बहुत ज्यादा क्लासों में खत्म करूंगा, लेकिन ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। अब आप मुझसे कहोगे सर 8% क्यों निकाला, क्योंकि 48 कैसे करूंगा, 40 और इसमें कैसे कर लूं, यदि 8 आ जाए। अब 8 कैसे आएगा, 5 का भाग करने पर। आप कहते 10 का भाग क्यों नहीं करा, यदि मैं 10 का भाग करता तो होता क्या, 4 आता, फिर मुझे 12 गुना करना पड़ता। आपने सर करके दिखाइए, 10% कर दिया। मैंने कितने का भाग कर दिया, कितने का भाग करा, 10 का, तो ये कितना आएगा, 20। अब मैं 48 कैसे करूं, 48 कैसे करूं, दिक्कत हो रही है। इस वजह से मैंने नहीं करा, बस कि मुझे यहां पर 8 बना लूंगा तो आसानी से कर लूंगा। आप कहते सर कुछ और कर सकते थे, मैंने कहा हाँ, यदि इसमें 10 का भाग कर लेते तो ये 4% आ जाता, तो ये 10 का भाग करते तो ये 20 आता। अब मुझे 48 करना है तो कितने का गुणा करूंगा, 12 का, 12 चौक 48%, तो यहां भी मैं 12 का गुणा करूंगा, 240। रटना नहीं है, रटना मना है, रटना किसी भी सूरत में नहीं है। ये क्लियर, जितने क्लियर होंगे पेपर में, ये जो क्लियर कॉन्सेप्ट होते हैं उनसे काम होते हैं। आइए आगे देखते हैं। जब 75 में किसी संख्या का 25% जोड़ा जाता है, 75% सॉरी, तो परिणाम वही संख्या आती है। मतलब को समझिए, कह रहा है मैं करूंगा नहीं, पहले पहले समझाता हूं। 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा, जोड़ा तो यही संख्या आ गई। अब मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर तो आ जाएगा। आंसर कैसे आ जाएगा, 75% होता है 3/4। अब 75 बराबर, इसको इधर लाओगे तो x/4 बचेगा और x बराबर 300 आएगा। लेकिन मैं आपको तरीका और सिखाऊं। जब किसी संख्या का 75% इस 75 में जोड़ रहे हो, x आ रहा है, इसका मतलब ये जो संख्या है इसकी कितने परसेंट है, इसकी कितने परसेंट है, 25%। अरे 75% तो जोड़ रहे हैं, 75% तो जोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब इस वही संख्या आ रही है, तो इसका मतलब ये कितनी संख्या है, ये 25%। तो हमने 25% कितनी है, 75, और हमें करनी है संख्या लानी है वही, तो इसका मतलब 100% करनी है। कितने का गुणा करोगे, 4 का, तो यहां भी 4 का गुणा करेंगे, परसेंट नहीं है 75 है, तो कितना आ गया, 300। ये भी एक तरीका शॉर्टकट, लेकिन ये समझने की जरूरत है। आगे आइए, देखिए फिर बात यहां करते हैं। यदि एक संख्या के 60% को 120 में जोड़ दिया जाए, किसी संख्या का 60% को 120 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या आती है। यही क्वेश्चन फिर रिपीट आ गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये 60% है, ये जोड़ रहे हैं तो यही संख्या आ रही है। इसका मतलब इस संख्या में कितने परसेंट की कमी रहेगी, 40% की, तो इसका मतलब ये 40% है, तभी तो वही संख्या आ रही है। तो ये 40% किसके बराबर है, 120 के बराबर। अब मुझे से 100 करना है, 40 का कितने गुना होता है, 100, 2.5 गुना। 40 का दूना 80, और 80 और 40 का आधा 20, 100, 2.5 गुना। आप करके देख लो, देख लो आ रहा है नहीं आ रहा,
100%, 100% आ रहा है, तो इधर भी 2.5 गुना कर दो, 300। 100% कितना आ गया? 300। ये रही, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ये टेक्निक, मतलब क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। अगला क्वेश्चन देखें आप, कहता है यदि यदि किसी संख्या का 70% पॉइंट 35 है, 70% पॉइंट 35 है, तो कह रहा है उस संख्या का 120%, 120, अरे 10% कितना होगा? 7 का भाग कर दो, कितना आ गया? कितना आएगा? 7 का भाग करो, कितना आएगा? 0.05। कितना पूछा है? 120%, तो कितने का गुणा करोगे इसमें? 12 का 120%। तो इसमें भी कितने का गुणा करोगे? 12 का। 12 पंजे 60। कितना आ गया? कितने का पॉइंट है? 2 के बाद। आंसर क्या आ गया? 0.6, 0.6। ये रहा, समझ में क्लियर आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है? 4% ऑफ 240 के 8% का 4%, मतलब 240 का 8% का की के ऑफ इन सबों का मतलब गुणा होना 4%, एक्स का तो 60%, एक्स का मान ज्ञात कीजिए, बराबर एक्स दे रखा है, सॉरी बराबर एक्स। 240 8% का मतलब कितना होता है? 4% का मतलब 1/25, तो 8% का मतलब 2/25, और 4% का मतलब 1/25 एक्स। अब देखिएगा, 25 25, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, और एक्स बराबर कितना आ गया? 48 दूनी 96 बटे बटे कितना आ गया? 96 बटे कितना आ गया? 125। वो संख्या आ गई, इसका मतलब 100% है, और हमें कितने परसेंट चाहिए? 60%। 60% कितना होता है? 60% 1/5 होता है 20%, तो इसका 60% कितना होगा? इसका 60% कितना होगा? 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5, तो 60% कितना होगा? 3/5। गुणा कर लेना, आंसर आएगा। ये समझने की चीजें, ये जो बातें सब आ रही हैं, संख्या का 60% कितना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखें आप, देखिए क्या कह रहा है? एक्स का 754%, 754 का 845%, एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, बात को समझिए। 2 का 3% और 3 का 2%, क्या बात होती है जरा देखिए, क्या होता है? 2 गुणा 3/100 और 3 गुणा 2/100, क्या बराबर है कि नहीं? 6/100, 6/100 बराबर होता है। यहां पर देखना, एक्स का 754, अब 754 यहां आ गया, तो 754 ये रहा, तो 845 है, तो 800, ये क्या होगा? एक्स का मान 845, क्या होगा? 845। बिल्कुल बात क्लियर है, बिल्कुल बात क्लियर है। इसके आगे देखते हैं, 845 ये आ गया। अब इसका अगला क्वेश्चन देखिएगा, 25% ऑफ कितना है? एक्स का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्स का 25%, एक्स का 25%, 25,000 के 20% के 30% के 15% के बराबर है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। बड़ा आसान है। 25% आपको एक्स गुणा 1/4
25,000, बहुत ध्यान से देखिएगा। हाँ 25,000 इंटू, मैं नीचे लिख दे रहा हूं क्यों, तो दिखाई नहीं दूंगा क्या। 1/5 गुणा 3/10 गुणा 3/20। बिल्कुल बात क्लियर है। अब इसे आप हल कर लें, जो आंसर आ जाए 0 0 0 0 ये कट गया, 50 बार ये कट गया, और ये कितना आ गया, 50 चौक 200, 200 नम्मा कितने होते हैं 1800। कहीं है आंसर? नहीं है, तो दोबारा करना पड़ेगा, कुछ मैंने गलत लिख गया हूं। देखते हैं, यहां देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, इधर से लिखता हूं। क्या है, एक्स का 25%, लिखा ही गलत है। एक्स का 25%, 25%, ये वाला क्वेश्चन कर रहा हूं, ये 25%। 25,000, 25,000 के 20%, के 30%, 20% है, के 15% के बराबर है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। 25% एक्स गुणा 25/100, कुछ नहीं करा, बिल्कुल कुछ करे, पूरा पूरा ज्यों का त्यों लिख रहा हूं। 20/100, 30/100, 15/100। देखिए ये 100 से ये 100 कटा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 25 से ये 25 कट गया, कितना आया, 15 या 45 दूनी 90, 90, एक जीरो कहीं रह गया है, 15 या 45 दूनी 90, और एक जीरो ये रहा। बिल्कुल क्लियर आंसर आ रहा है, पहले लिखते समय कोई गलती हो गई होगी। देखिए अगला क्वेश्चन अब क्या है, यदि x का 50%, x का 50% y के, y और 20 के योग के बराबर है, y और 20 के योग के बराबर है, तो क्या करना है, किसका मान निकालना है, x माइनस 2y। अब 50% का मतलब आप समझ गए, 1/2 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x बराबर 2y प्लस 40, 2y को इधर लाए, x माइनस 2y बराबर 40, तो क्या आंसर आ गया, 40। डायरेक्ट ये लिखना भी नहीं है आपको, आपको सोचना है कि x का 50% मतलब आधा, x का आधा y और 20 के योग के बराबर है, मतलब x/2 जो है वो y प्लस 20 के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसी करेंगे तो 2y हो जाएगा, ये 2y, और जब इधर लाएंगे तो किसका होगा, माइनस का, किसके बराबर आ रहा है, 40 के। मतलब एक एक बात को ध्यान से देखिए। अगला फिर क्वेश्चन देखिए, क्या कहता है, 130% ऑफ 70, 130%, पहले मैं आपको लिख के दिखाऊं, 130% ऑफ 70, फिर क्या कह रहा है, प्लस 35% ऑफ 160, माइनस 50% ऑफ 240, बराबर 30% ऑफ एक्स। अब बात को समझिएगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ये लाइन तो मैंने क्वेश्चन उतारा है। 130% है, 10% किसके बराबर होता है, 1/10, तो 130 किसके बराबर होगा, 13/10, ऐसे समझना है। अरे 10% बराबर होता है 1/10, तो 130 करना है तो 13 का गुणा कर लिया, तो 13/10 के बराबर हो गया, प्लस 35% आया, मुझे दिखाई दे रहा है 35, 5 का गुणा जो होता है, तो आप सोचिए 1/5 होता है, 20% किसके बराबर होता है, 20%, 20%, 5% किसके बराबर होता है, यहां से देखिए आप आराम से, 5% किसके बराबर होता है, 1/20 के। जब 10% 1/10 होता है
तो 5% किसके बराबर होगा? 1/20। और 5 सते 35, तो मतलब हम 7/20 लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट जैसे से आप करते आओगे आपके प्रैक्टिस में आता जाएगा, अपने आप पता चला जाएगा। -50% का मतलब 1/2 बराबर 30% का मतलब 30% का मतलब 10% का मतलब 1/10, तो 30% का 3/10। अब जरा ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कैंसिल 0, इससे ये कैंसिल, इससे ये 8, इससे ये 120। बस जरा ध्यान देना, 13 सत्ते 91 प्लस 56 माइनस 120 बराबर 3/10। अब ध्यान से देखिएगा, 91 और ये कितने होते हैं? 147 में से 120 गए 27। बहुत आराम से देखते रहिए, 3 से 9 बार, x बराबर 90। 90। अब ये लाइन तो मैंने उतारी थी क्वेश्चन में से ज्यों की त्यों, बस एक लाइन लिखनी है आपको स्पीड से। अगला क्वेश्चन देखिए, यहीं पर देखेंगे, इतने में ही देखेंगे। 40% वह संख्या का 40% 650 के 20% से 190 अधिक है। वह संख्या नहीं, मतलब वह संख्या मतलब एक्स का 40%। ये क्वेश्चन लिख रहा हूं अभी। 650 के 20% से कितना ज्यादा है? वो 190 अधिक है, तो इसमें 190 जोड़ दो। 190। तो वह संख्या कौन सी है? ध्यान दीजिएगा, 40% है, 10% होता है 1/10, तो 40% कितना होगा? 40% कितना होगा? 4/10, मतलब 2/5। और ये 65 20% का मतलब था 1/5। 1/5 प्लस 190। भाई साहब, इससे ये कितनी बार घटेगा? 13 बार। 130। 130 और 190 कितने होते हैं? 200। कितने जाएंगे? 340। x गुणा 2/5, 2 से 170, और x बराबर 850। इसमें तो आंसर है नहीं। कहां है आंसर? 800, 600, 900, 700। इसका मतलब किसी पॉइंट पे दिक्कत है। दोबारा पढ़ लेते हैं। 40% ऑफ दैट नंबर इज 190 मोर देन 20% ऑफ 650। 650 बिल्कुल सही है। 650 के 20% से वो कितना अधिक है? 190 अधिक है। व्हाट इज द नंबर? भाई यही होना चाहिए, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। बिल्कुल सही लिखा गया है, आप देख लेना, मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है ये। अच्छा, एक काम करते हैं, 800 के आसपास आ रहा है, 800 से करना शुरू करिए। 800 का 40% 2/5 कितना होगा? 5 एकम 5, 5 छिंग 30, 0, 320। कह रहा है इसके 20% से इसका 20% कितना होगा? 340। 340 से ये 100 कहां अधिक है भाई? 190 कहां से अधिक है? नहीं, 190 कहां अधिक है? 5 एकम 5, 5 छिंग 30, बिल्कुल सही बात है। 650 के 20%, 650 का 20% कर लिया, 130 आ गया। बिल्कुल सही आ रहा है, सही काट रहे हैं। 13 पंजे बिल्कुल सही आ रहा है। 190, 190 और 130 कितने होते हैं? 320 होते हैं भाई। ओफो, 190 और 120 देखिएगा बिल्कुल ध्यान से। 190 120 320 होते हैं। 190 130, सॉरी, देखिए यही कैलकुलेशन में गलती है। ओके, अब मिल गया। देखो, ये देखो, नहीं तो हम तो आगे चल देते। देखना, ये कितना था? 650 इंटू 1/5 प्लस 190,
और ये 2/5 है, ये आएगा 130 प्लस 190, और ये कितना आ गया दिखाई दे रहा हूं बिल्कुल क्लियर, ये आ गया x इंटू 2/5 बराबर 320, 2 से 160 बार, और x बराबर 800। बिल्कुल आंसर आ गया, 100% आंसर आया। मतलब आपके लिए तो जगह होगी ना, मेरे को इन्होंने एक में दो कर दिए, मैंने कह दिया आगे ऐसा ना करें। हाँ, आगे से नहीं होगा ऐसा। अगला क्वेश्चन देखें आप, अब एक एक आएगी। ये क्या कहता है, 16% ऑफ 100, ध्यान से 16% ऑफ 100, बात को समझिएगा, साथ साथ याद हो जाना चाहिए, इंटू 100% ऑफ 8 इंटू 128 बराबर 2 की पावर x। भाई साहब 16%, 16% का मतलब समझिए, 16% का मतलब क्या होता है, 1/25%, ध्यान देना, 4% का मतलब होता है 1/25, तो 16% का मतलब कितना हो गया, 4/25। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 4% बराबर होता है 1/25। पिछली क्लास को देखिए आप, निकालना आपके लिए आसान है, इसका मतलब क्या है, 4/100, और 4 से 25 बार कट जाएगा 1/25, तो 16 ये कितने गुना है, 4 गुना, तो 4/25 इंटू 100% का मतलब कितना होता है, 1 इंटू 8 इंटू 128, 2 की पावर x। ध्यान से देखना, 25 चौक 100, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, और ये 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 ही होता है, बराबर 2 की पावर x। ये कितने हो गए, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 14, x बराबर 14। बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहे होंगे। देखिए अब हम इसके बाद में जो लेंगे, जब क्लास आएगी फिर उसमें बहुत टेक्निकल आने शुरू हो जाएंगे, वहां आएंगे, यहां पे सारे कॉन्सेप्ट सब आपको याद हो रहा है, ये चीजें मेरे करने से हिसाब से आपको बिल्कुल याद होते, बिल्कुल समझ में आया चाहिए। देखिए क्या है, 250 का कितने प्रतिशत 700 होता है, अरे मुझे क्या मालूम कितने प्रतिशत, 250 का किसका कितने प्रतिशत 700, मुझे क्या मालूम एक्स का कितने नहीं, 250 का मुझे क्या मालूम एक्स परसेंट मान लिया, 700 हो गया। इसका मतलब क्या है, 250 x/100 बराबर 700। और या ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कटा, 25 25, 5 दूनी 5 से 14, और x बराबर 280। कितना होता है, 250 का कितने प्रतिशत 700 होता है, 280%, 280। बिल्कुल बात क्लियर है, करने का तरीका देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 मिनट 6 सेकंड इज व्हाट ऑफ द परसेंट ऑफ एन आवर, मतलब क्या कहना चाह रहा है, 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत होता है। 8 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 8 इंटू 60 कर लिए, ये काम खत्म इसका। कितने सेकंड और रह गए, +6, किससे तुलना करनी है, आवर से। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा। देखिए कितना आ गया, 8×6 = 48, 480, 486 बटे 3600। 6×6 = 36, 6×8 = 6 कम 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3×7 = 21, और ये 13.5 आ गया। देख लिए 27 में 2 का भाग करेंगे, 13.5 आ गया परसेंट आंसर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आप, देखिए इन क्वेश्चन में मजाक में लेना, इनसे सब दिमाग में सेट हो चाहिए, परसेंट की कैसे चेंज करते हैं, कि फिर जब आए तो मैं डायरेक्ट बोलता रहा हूं 50% 1/2,
75% 3/4, 20% 1/5। तो सीधे सीधे होते चले आए। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एक संख्या का 50%, एक संख्या का 50%। यदि आप कहें तो मैं डायरेक्ट लिखना शुरू करूं। 50% होता है 1/2। दूसरी संख्या के 40%, दूसरी संख्या के 40%, 40% का मतलब तो 2/5। आपने सर कैसे, 4% का मतलब कितना होता है, 4% का मतलब कितना होता है, सीधे से हम बात ऐसे करेंगे, 4% 1/25 होता है। तो कितना है 40। तो जब 40 करूंगा तो यहां पे कितना आएगा, कितने गुणा कर रहा हूं 10 का, तो 10 का यहां करूंगा। 40% किसके बराबर होगा, ये पीछे लिखाए सारे लिखाए, 10/25 और 5 दूनी 10, 55। ये बात समझने की है। 40% से एक अधिक है, ये एक अधिक है तो इसमें एक जोड़ दो। फिर क्या कहता है, अगर मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, मूल संख्याओं के बीच का अंतर 10 है, एक्स और वाई मूल संख्या है, इसका अंतर 10 है। अब अंतर 10 का मतलब समझे आप, एक्स माइनस वाई भी 10 हो सकता है, वाई माइनस एक्स भी 10 हो सकता है। अंतर का मतलब क्या होता है, बड़ी में से छोटी घटाना। मैं 2 और 10 का अंतर पूछूंगा, 2 और 10 का तो 8 होगा, लेकिन 2 में से जब 8 घटाऊंगा तो माइनस, 2 में से 10 घटाऊंगा तो -8, 10 में से 2 घटाऊंगा 8। लेकिन जब मैं पूछूंगा 2 और 10 का अंतर कितना होगा तो +8 होगा, बड़ी में से छोटी। अब यहां हमें नहीं पता कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आगे एक शुरुआत करते हैं। अब देखिएगा यहां पर, अब यहां से यदि मैं y की वैल्यू लगाना चाहूं या x की वैल्यू लगाना चाहूं यहां से, तो कितनी लगेगी, y+10/2। यहां से लगाइए, y x की वैल्यू कितनी लगेगी, y+10 बराबर 2/2y/5 +1। 5 लघुत्तम ले लिया तो ये कितना हो गया, 2y + 5/5, y+10/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 5y + 50 बराबर 4y+10। इसको जब y बराबर -40 आ रहा है, भाई साहब नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला संभव नहीं है। अब क्या करा हमने, जरा ध्यान से देखिएगा, हमने क्या करा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हमने ये वाला लिया, अब हमने लिया y - x बराबर 10, तो y बराबर कितना आ गया, x + 10। अब यहां से दोबारा नोट करेंगे हम, यहां से x/2 बराबर कितना आया, y की वैल्यू लगा दी, x + 10/5 +1। एलसीएम ले लीजिए, x/2 बराबर 2x + 20 + 5/5, 5x बराबर 4x + 50, x बराबर 50। x का मान 50 आ गया। अब x का मान 50 यहां लगा दिए तो y का मान कितना आएगा, 60। अरे यहां लगा दिया। आपको क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें, x + y दिखाई दे रहा हूं ना, x + y, 50 + 60, 110। कहां है, ये रहा। समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर। अब इधर से लिखेंगे, आपको इधर से देखिएगा, आप इधर से लिखना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के बीच का अंतर, दो संख्याओं के बीच का अंतर बड़ी संख्या का 60% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर, बड़ी संख्या, अब x में से y घटा रहा हूं तो मैंने x को बड़ी मान ली, बड़ी संख्या का 60% है। अगर छोटी संख्या 10 है, मतलब y का मान 10 दे दिया उसने, छोटी हमने इसको मान ली,
तो कहता है बड़ी संख्या क्या होगी, जरा ध्यान दीजिएगा। x माइनस वाई का मान 10 बराबर, ये कितना हो गया, 6/10x। 2×3=6, 2×5=10। अब इसको इधर ले आइए, x माइनस 3/5x बराबर 10। 5×5x में से 2x/5 बराबर 10। 2 से 5 बार x बराबर 25। x बराबर क्या आ गया, 25। बिल्कुल बात क्लियर है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। बस ऐसे ही पढ़ पढ़ के आपको समझने हैं। देखिएगा, यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या का 1/3 है, किसी संख्या का 50% का मतलब है 1/2। अब डायरेक्ट लिख देने दीजिए, किसी अन्य संख्या का 1/3, किसी अन्य संख्या का 1/3 है। भाई साहब देखिए कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3x बराबर 2y। अब क्या कहता है, इन दो संख्याओं का अंतर 7 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 7 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल निकालें। इन संख्याओं का अंतर कितना है, 7। जरा ध्यान दीजिएगा, x/y बराबर कितना आ गया, 2/3। अंतर कितना है, 7। भाई साहब इन दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। जब 1 का अंतर है तो संख्या कितनी है, 7। 1/7। तो जब ये 2 होगी तो इसका मान कितना होगा, ध्यान देंगे, x 2, 1 पर इतना है तो 2 पर कितना होगा, 14। और 3 पर कितना होगा, 7×3=21। इनका गुणनफल चाहिए, देखिए कितनी शानदार टेक्निक सिखा रहा हूं। 2×3, और 2 की वैल्यू कितनी है, 14, और 3 की वैल्यू 21। 14 कम 14 का 4, 1 हासिल, 14 दूनी 28 और 1 29, 294। ये तरीका समझ में आया तो अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया तो आप मालूम है कैसे करते, आप अलग तरीके से करते। आप क्या करते, यहां से इसको लाते आप, 3x माइनस 2y बराबर 0, और इसमें आप गुणा करते कितने का, 2 का। 2 का गुणा करते, 2x माइनस 2y बराबर 7 दूनी 14, घटा देते, x बराबर कितना आ गया, -14। -14। अब माइनस चिन्ह छोड़ देते, इसका मतलब क्या है, अंतर क्या है, हमने x माइनस वाई लिया, उसने y माइनस एक्स ले लिया होगा, इस वजह से ये माइनस चिन्ह आ गया, इस वजह से आया है। अब जब x की वैल्यू यहां लगा देंगे 14, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 21, और एक्स वाई कितना आएगा, इन दोनों का गुणनफल। ठीक है ना बात, बिल्कुल क्लियर। अगला क्वेश्चन देखें, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x के 2/5 में x का प्रतिशत बताएं। x के 2/5 में, x का 2/5, x का 2/5, x का प्रतिशत, x का भाग कर दिया, प्रतिशत पूछा है। x से x कट गया, 5 दूनी 10, ये तो 40 आ रहा है। और ये क्या दे रखे हैं, यदि ये क्वेश्चन दोनों एक से देखिएगा फिर, व्हाट परसेंट ऑफ 6% इज 5%, मतलब 6% का कितने प्रतिशत 5 है। अरे आप सोचें, 10 का कितने प्रतिशत 2 है, तो आप कैसे करते हैं, 2/10 गुणा 100, यही तो करते हैं। इससे कट गया, 20% है, यही तरीका होता है, यही मैंने यहां करा है। यहां पे देखिएगा, 5% 6% का कितने परसेंट है, परसेंट से परसेंट काट लेंगे, क्योंकि बट्टे में 100 करने से क्या फायदा होगा, 5/6 गुणा 100, 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, 250/3, 3 8 24, 8 आ गया।
8 वाला आंसर कौन सा, यही दिखाई दे रहा है, तो मैं तो यही डायरेक्ट लिख दूंगा, भाग करते रहना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है। 180 का 15%, 250 के 18% का कितने परसेंट है? मतलब 180 का 15%, 250 के 18% से कितने प्रतिशत है? 100 का गुणा कर लिया, यहां पे परसेंट से परसेंट को उड़ा देंगे, 18 से 10 बार, और यहां पर देखिए 0 से 0, पचम 25, 5 तिया 15, और 5 से कितना आ गया, 5 दूनी 10, 0, 20 तिया 60% आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर आप, यदि 340 का 20%, 340 का 20%, ठीक है, 480 के 40%, 480 के 40% से x कम है, x कम है, इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, x, तो इसमें x जोड़ दिया, तो ये बराबर हो गया। तो x का मान बताओ, उधर ले चलिए, x बराबर डायरेक्ट निकालेंगे, 480 गुणा 40% होता है 2/5, माइनस 340, और 20% कितना होता है, 1/5। फटाफट कर लीजिए, 5 नम 45, और 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, और 5 अट्ठे 40, 96 दुनी कितने हो गए, 192 माइनस 68, 12 में से 8 गए 4, 8 में 6 गए 2, 1, 124, ये रहा आंसर। अगला फिर ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि इससे अगली वाली जो फिर वीडियो या इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आएंगे, वहां पे मैं छोटी छोटी चीजें फिर नहीं बताऊंगा, यहाँ पे 2 वीडियो में आपको बिल्कुल क्लियर करना है। अगला देखिए क्या कहता है, पी का 5%, पी का 5%, क्यू के 10% से, क्यू के 10% से 10% से, क्यू के 10% से 10% नहीं, क्यू का 10% 5 है, पी का 5% 10 है, अरे भैया 10 है, पढ़ा नहीं पूरा, 10 है, क्यू का 10% 5 है, तो आर बराबर क्यू अपॉन पी बताइए। देखिए, यदि आप जल्दी करना चाहें तो मैं आपको टेक्निक सुपर बताऊं, क्यू अपॉन पी चाहिए, आर बराबर, मैंने इसमें इसका भाग कर दिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब अपॉन पी इंटू 5% बराबर 5/10, परसेंट से परसेंट कैंसिल, अब देखिए क्या होगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, और इसको यहां लाएंगे तो आर बराबर पी अपॉन क्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1/4, नहीं क्यू अपॉन पी, सॉरी 1/4, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बहुत ध्यान से, 1/4 ही आ रहा है। फिर भी आपने कहा नहीं सर, एक बार हमें बिल्कुल बिल्कुल आसान सा करके दिखाइए, तो देखिएगा, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, पी का 5% 10 है, पी का 5%, पी के 5% का मतलब क्या होता है, 1/20, आर बराबर पी बराबर 200 आ गया डायरेक्ट, क्यू का 10%, 10% 1/10 बराबर कितना है, 5, तो क्यू बराबर कितना आ गया, 50, आर बराबर कितना है, पी अपॉन क्यू, क्यू अपॉन पी, क्यू का मान कितना है, 50/200, 1/4, 1/4 आंसर आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखें, 8/y का 8/5% x है,
y का 8/5% x है, y का 8/5% किसके बराबर है? x के। तो x का कितने प्रतिशत y है, x से तुलना करनी है। या ध्यान दीजिएगा, y इंटू 8/5% का निशान है 100। काटिए, 4 दूनी 8, 4 से 25, y बराबर 125x/2। अब क्या पूछा है? x का कितने प्रतिशत y है, मुझे मान निकालना है y/x गुणा 100। जिससे तुलना की जाती है वो नीचे आता है। y का मान कितना है? 125/2x/x। x से x कट गया, गुणा 100। 2 से 50 बार कितना आ गया? गुणा करिए, 0 पचम 25 का 5, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2, 1 हासिल 6, 6 2 5 0 है कि नहीं? ये रहा एग्जाम्पल, साथ साथ दे रहा हूं, सब कुछ क्लियर चल रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। लास्ट 30 पे खत्म करेंगे। देखिए कैसा क्या चलता है। 440 का 20%, 440 का 20%, बहुत ध्यान से। 550 का 40%, कम है ज्यादा है वो तो बाद में देख लेंगे। इसका 20% का मतलब समझे आप, 1/, कितना आ गया? 20% का मतलब कितना आ गया? 1/5। और रेशियो में निकाल लेते हैं कितने का अंतर आ रहा है। और 550 इंटू 40% का मतलब 2/5, 110। जरा ध्यान दीजिए, जो भी कॉमन कटेगा उसे काट ही दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने कैसे 5/40, 5/40 काट लें। 11 अट्ठे 88, 11 दहाई, 2 चौक 8, 4:6 आ गया। और 4:10, सॉरी 10। तो क्या कह रहा है? x% कम है, मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है? x% का। इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 6 का। अंतर देखो तो 6 का है। कितने का है? 6 का। 6 का x% निकालना है, कितने का अंतर है? 6 का। कितने पर? 10 पर, गुणा 100। 0 से 0 लग गया, 60%। ये रहा। एक क्वेश्चन और ऐसा ही दे रखा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। जगह नहीं है यहां पर, आप कहें तो यहां पर कर लेते हैं, यहां पर या यहां कर रहे हैं। देखिएगा, 450 का 20%, 450 का 20%, 560 के 40% से कितना कम है? x% कम है। ठीक है, 560 के इससे ये कम है, तो x का मान ज्ञात किए। फिर वही बात, यहां पे एक काम करिए, अनुपात लगा लीजिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 20 से 2 बार कट जाएगा, 0 से 0 उड़ा दीजिए, और कुछ नहीं कट रहा। अब नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा। कितना आ गया? 45। और ये कितना आ गया? कितना आ गया? 112। अब कम है, कम निकालिए यहां पर, यहां ध्यान दीजिएगा, कम। यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। कहां पर सॉल्व कर लें? यहां पर, यहां से कितना कम है? 112 माइनस 45। और तुलना किससे करनी है? 112 से, गुणा 100। घटाइए, 12 में से 5 गए 7, और 10 में से 4 गए 6/112, गुणा 100। अब जरा देखिए, परसेंट में आंसर है, मिलाने की कोशिश करेंगे। देखिए कितने तरीके से करेंगे। 112, 0 बढ़ा लिया, 670, 670, 112 से भाग करेंगे, 0 और है। कितना? 6 बार यदि करूं तो 12 छिंग कितना हो जाएगा? 72। 6 बार पूरा नहीं आ रहा, 6 कोई अलग अलग अंक है, 6 आ तो रहे, 2 जगह आ रहे। ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। इसका मतलब 2 बार हमें करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। करते हैं। देखिए, 6700 112, ये गया इससे कितनी बार? 5 बार, 5 बार जा रहा है। 5 बार में एक ही आंसर है,
क्योंकि 6 बार में तो जा ही नहीं रहा, क्यों करेंगे भाग? 112 छिक होते हैं 672 और ये 670 ही है। इसका मतलब 6 बार तो जाएगा नहीं, कितनी बार जाएगा? 5 बार। और इसमें 5 पहले अंक पे कहां रहा है? खाली इस पे आ रहा है, तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं तो यही आंसर दे दूंगा। बिल्कुल बात क्लियर समझ में आई? क्लास पूरी समझ में आई होगी जरूर, खूब अच्छी तरह। आप इन दोनों क्लासों को जरूर कर लें, इन दोनों क्लासों को जरूर करें, जिससे कि आपका बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। फिर मैं इसमें सीजीएल लेवल के क्वेश्चन लगाऊंगा कि सीजीएल लेवल के, देखो बेस बिल्कुल तैयार कर दिया है, बेस तैयार है, परसेंट को कैसे सोचना है। अब मैं सीजीएल तक के क्वेश्चन ले चलूंगा।